क्या आप जानते हैं मृत्यु का डर हमारी सोच और व्यवहार को कितना गहराई से प्रभावित करता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार से रूबरू कराते हैं। आज की किताब है द डिनायल ऑफ डेथ, जो न केवल हमारी मृत्यु से जुड़े डर को समझाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे ये डर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस किताब के लेखक अर्नेस्ट बेकर हैं, जिन्होंने इंसान की सोच, मृत्यु के डर और जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले लेखक और किताब का परिचय करते हैं और फिर इस अद्भुत किताब के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अर्नेस्ट बेकर एक मनोवैज्ञानिक और लेखक थे, जिन्होंने इंसान के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक व्यवहार को गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने 1974 में द डिनायल ऑफ डेथ के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। बेकर का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ा डर मृत्यु है। उनकी सोच और लिखाई ने यह स्पष्ट किया कि हमारी कई मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं की जड़ हमारी मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार न कर पाना है। ये किताब मानव अस्तित्व के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल से जुड़ी है। हम मृत्यु का सामना कैसे करते हैं? बेकर का तर्क है कि मानव सभ्यता का बड़ा हिस्सा मृत्यु के डर को दबाने के लिए बनाया गया है। धर्म, संस्कृति, परिवार, समाज, ये सब हमें इस डर से निपटने के साधन देते हैं। लेकिन क्या हम इस डर से वास्तव में बच सकते हैं, या ये हमारे जीवन को नियंत्रित करता है? ये किताब इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। अब हम इस किताब के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसे आसान और रोचक कहानियों के माध्यम से समझेंगे। मृत्यु का डर मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा और गहन भय है। ये डर इतना गहरा होता है कि इसे हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहारों में आसानी से देखा जा सकता है, भले ही हम इसे सीधे स्वीकार न करें। अर्नेस्ट बेकर अपनी किताब द डिनायल ऑफ डेथ हमें कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ा अवरोध मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करने की उसकी अक्षमता है। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं और इसे जीवन के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। इंसान मृत्यु को टाल नहीं सकता, लेकिन वह इसे स्वीकारने की बजाय अपने जीवन में अलग अलग तरीकों से इसे छुपाने की कोशिश करता है। ये डर तब सामने आता है जब हम किसी जानलेवा बीमारी, दुर्घटना या किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करते हैं। रोहित एक कामयाब व्यवसायी था, जिसने अपने काम के पीछे अपना सारा जीवन खपा दिया। वो हमेशा सोचता था कि पैसा और प्रतिष्ठा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक दिन जब वो एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ और मौत के करीब पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की बजाय सिर्फ काम में डूबा रहा। इस घटना ने उसे अपनी प्राथमिकताएं बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कई लोग खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें मृत्यु के बारे में सोचने का मौका न मिले। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या शौक, लोग उन चीजों में उलझे रहते हैं जो उन्हें इस गहरे भय से दूर रख सकें। नीलिमा, एक डॉक्टर, ने अपनी मां को कैंसर के कारण खो दिया। इस घटना ने उसे इतना झकझोर दिया कि वो खुद को अस्पताल और मरीजों के काम में डुबा देती थी। उसने महसूस किया कि वो अपनी भावनाओं से भाग रही थी। जब उसने अपने डर का सामना करना सीखा, तभी वो अपने मरीजों की बेहतर मदद कर पाई। धर्म और विश्वास मृत्यु के डर को कम करने में मदद करते हैं। कई लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन है, जिससे उनका डर कम हो जाता है। रामू, एक साधारण किसान, ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो हर समय शांत और खुश रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि मृत्यु केवल एक चरण है और आत्मा अजरमर है। मृत्यु का डर कई बार हमारे निर्णयों और रिश्तों को भी प्रभावित करता है। कई लोग नए अनुभवों से बचते हैं क्योंकि वे असफलता या चोट से डरते हैं। इस डर के कारण लोग गहरे रिश्तों में जुड़ने से डरते हैं, क्योंकि वे नुकसान
और दर्द सहने के लिए तैयार नहीं होते। अनुज, जो एक युवा कलाकार था, अपनी कला को सार्वजनिक करने से डरता था। उसे हमेशा डर रहता था कि लोग उसकी आलोचना करेंगे या उसकी कला को नकार देंगे। लेकिन जब उसने समझा कि जीवन क्षणभंगुर है, तो उसने अपने डर पर काबू पाया और अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत की। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। रीमा, एक वृद्ध महिला, ने जब अपने पति को खो दिया तो वो गहरे अवसाद में चली गई। लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा है। उसने अपने बचे हुए जीवन को दूसरों की मदद करने में बिताया और अपनी मृत्यु के डर को कम किया। मृत्यु के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह जिए। गौरव, जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, ने योग और ध्यान के माध्यम से वर्तमान में जीने का महत्व समझा। उसने पाया कि वर्तमान क्षण में जीने से उसका डर कम हो गया और वो अधिक शांत और खुश रहने लगा। मृत्यु के डर को स्वीकार कर अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढे। ये आपको अधिक साहसिक और आशावादी बनाएगा। रोहन, जो एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर पर आ गया था, ने अपने जीवन को निराशाजनक मान लिया था। लेकिन उसने खुद को इस डर से बाहर निकाला और विकलांगों के लिए काम करना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी नई पहचान ने उसे जीने का नया उद्देश्य दिया। मृत्यु का डर एक सामान्य मानवीय अनुभव है, लेकिन इसे नकारने की बजाय इसे समझना और स्वीकार करना हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। द डिनायल ऑफ डेथ हमें सिखाती है कि मृत्यु के भय को समझकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे बर्बाद न करें। मृत्यु का डर हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा दे सकता है। क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? यह प्रश्न शायद हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी आता है। अमरता की खोज मानव इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो हमें जीवन, मृत्यु और उनके बीच के गहरे रहस्यों की ओर आकर्षित करता है। द डिनायल ऑफ डेथ में अर्नेस्ट बेकर बताते हैं कि अमरता की खोज इंसान की सबसे बुनियादी और स्वाभाविक इच्छा है। ये इच्छा मृत्यु के डर को कम करने और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश का हिस्सा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अमरता केवल शारीरिक रूप से हमेशा जीवित रहने की बात नहीं है। ये अक्सर उस विरासत के बारे में होती है जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं। अमरता का मतलब है किसी न किसी रूप में इस दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रहना, चाहे वो हमारे काम के माध्यम से हो, हमारी संतानों के माध्यम से या हमारे नाम और विचारों के माध्यम से। विकास, एक युवा लेखक, ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा। इस डर ने उसे प्रेरित किया कि वो ऐसी कहानियां लिखे जो लोगों के दिलों को छू जाएं और उसे एक यादगार विरासत दे। ये अमरता हमारे परिवार और बच्चों के माध्यम से संभव होती है। इंसान अपने जीन और डीएनए को आगे बढ़ाकर अमरता पाने की कोशिश करता है। सुमित्रा और अजय, एक दंपति, ने अपने बच्चों को बड़े प्यार और मेहनत से पाला। वे हमेशा कहते थे, हम भले ही न रहें, लेकिन हमारे बच्चों में हमारा एक अंश हमेशा जीवित रहेगा। कई लोग अपनी कलाकृतियों, किताबों, इमारतों या खोजों के माध्यम से अमर होना चाहते हैं। राहुल, एक वास्तुकार, ने एक दिन सोचा, क्या मेरी बनाई इमारतें मुझे लोगों के बीच हमेशा जिंदा रखेंगी? इस विचार ने उसे प्रेरित किया कि वो ऐसी संरचनाएं बनाए जो पीढ़ियों तक याद की जाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अमर होती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह विश्वास इंसान को मृत्यु के डर से लड़ने में मदद करता है। किरण, जो हमेशा मृत्यु से डरती थी, ने एक दिन गीता पढ़ी। उसमें लिखा था, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, ये अजर अमर है। ये विचार उसे मृत्यु के भय से उबरने में मददगार साबित हुआ। अमरता की खोज लोगों को अपने जीवन में
कुछ नया और रचनात्मक करने के लिए प्रेरित करती है। ये उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अनुज, एक वैज्ञानिक, को बचपन से ये डर था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। इस डर ने उसे नई तकनीकों और शोध में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। लोग अपने परिवार और समाज में योगदान देकर अपनी अमरता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। रमेश, एक शिक्षक, हमेशा कहता था, मैं अपने छात्रों में अपने विचार और मूल्यों को जीवित देखता हूं। वही मेरी अमरता का प्रमाण है। धर्म और आध्यात्मिकता अमरता की खोज को एक नया आयाम देती है। ये विश्वास कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, इंसानों को शांत और स्थिर रखता है। अमरता की खोज इंसानों को महान चीजें करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। कई बार अमरता पाने की चाहत में लोग केवल पैसे, ताकत या प्रसिद्धि के पीछे भागने लगते हैं। अमरता के लिए अत्यधिक प्रयास व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। दीपक, जो एक अमीर उद्योगपति था, ने अपनी पूरी जिंदगी पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हुए बिताई, लेकिन अपने बुढ़ापे में उसने महसूस किया कि असली अमरता रिश्तों और खुशियों में होती है, न कि केवल भौतिक चीजों में। अमरता की खोज हमें प्रेरित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी वर्तमान जिंदगी को अनदेखा करना चाहिए। अमरता पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए मूल्यवान बनाएं और इसे ईमानदारी और सच्चाई से जिए। मालिनी, एक समाज सेवी, ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। वो कहती थी, मैं अमर होने के लिए काम नहीं करती, लेकिन जब मैं देखती हूं कि मेरी कोशिशों ने किसी की जिंदगी बदल दी, तो मुझे लगता है कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहूंगी। अमरता की खोज एक गहरी मानवीय भावना है, लेकिन इसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जिए। हमारी सच्ची अमरता हमारे कामों, रिश्तों और योगदान में है। अर्नेस्ट बेकर की ये किताब हमें सिखाती है कि मृत्यु को नकारने की बजाय उसे समझना और स्वीकारना चाहिए। यही हमें एक संतुलित और प्रेरणादायक जीवन जीने की ओर ले जाता है। तो आइए अमरता की चाह में ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के दिलों और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से हर कोई अपनी जिंदगी का हीरो बनना चाहता है? अर्नेस्ट बेकर की किताब द डिनायल ऑफ डेथ में हीरो प्रोजेक्ट एक गहरा और महत्वपूर्ण विचार है। यह सिद्धांत बताता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी को एक उद्देश्यपूर्ण और यादगार तरीके से जीने की कोशिश करता है, ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके और मृत्यु के डर को मात दे सके। हीरो प्रोजेक्ट का अर्थ है ऐसी गतिविधियां या काम जिनसे इंसान खुद को महान और अमर महसूस करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो हमें अपनी महत्वहीनता के डर और मृत्यु के भय से बचाने का काम करता है। हम सभी के अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि हम दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बने, चाहे वो एक सफल करियर हो, परिवार का भरण पोषण हो या कोई समाज सेवी कार्य। हमारी हर कोशिश हमें हीरो बनने के करीब ले जाती है। रीमा, एक स्कूल टीचर, ने अपने छात्रों को पढ़ाते हुए हमेशा महसूस किया कि वो केवल एक शिक्षिका नहीं है। उसने सोचा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अगर बड़े होकर समाज में बदलाव लाते हैं तो मेरी जिंदगी का असली मतलब वही होगा। यह रीमा का हीरो प्रोजेक्ट था। हीरो प्रोजेक्ट हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमारे काम, विचार या प्रयास हमें अमर बना सकते हैं। विनय, एक लेखक, हमेशा सोचता था कि उसके लिखे शब्द एक दिन हजारों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। वो अपनी किताबों के जरिए खुद को अमर बनाना चाहता था। हीरो प्रोजेक्ट के जरिए लोग अपनी जिंदगी को अधिक मूल्यवान और सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। संजय, एक डॉक्टर, अपने मरीजों का इलाज करते हुए कहता था, अगर मैं एक भी जिंदगी बचा सका तो मेरा जन्म सफल है। ये उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। मृत्यु के अनिवार्य सत्य को स्वीकार करना कठिन है। हीरो प्रोजेक्ट हमें एक उद्देश्य देकर
इस डर से उबरने में मदद करता है। ये इंसान की निजी उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर आधारित होता है। इसमें करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास शामिल होते हैं। अनु, जो एक गरीब परिवार से थी, ने मेहनत से पढ़ाई की और एक सफल इंजीनियर बनी। उसने कहा, मेरी कहानी बताती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ये समाज के लिए योगदान और दूसरों की मदद करने पर आधारित होता है। राधा, एक समाज सेवी, ने गांवों में स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया। उसने कहा, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा सकी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। ये ईश्वर, धर्म या किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण पर आधारित होता है। महेश ने अपना जीवन धर्म ग्रंथ पढ़ने और दूसरों को सिखाने में समर्पित कर दिया। उसने महसूस किया कि यही उसका जीवन उद्देश्य है। ये विचार इंसान को प्रेरित करता है कि वो कुछ अच्छा करे और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे। कभी कभी हीरो प्रोजेक्ट की असफलता व्यक्ति को निराश कर सकती है। जब लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो वे अपने रिश्तों और स्वास्थ्य की अनदेखी कर सकते हैं। अभिषेक, जो एक स्टार्टअप चला रहा था, ने महसूस किया कि वो अपने परिवार को अनदेखा कर रहा है। लेकिन जब उसका स्टार्टअप सफल हुआ तो उसने अपने माता पिता से कहा, यह आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया। अपने भीतर झांकें और समझें कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ऐसे लक्ष्य चुनें जो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। ऐसा काम करें जो आपकी यादों को पीढ़ियों तक जीवित रख सके। हीरो प्रोजेक्ट हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दुनिया के लिए कुछ बड़ा और यादगार करें। द डिनायल ऑफ डेथ हमें सिखाती है कि मृत्यु के डर से भागने के बजाय हमें अपने हीरो प्रोजेक्ट को ईमानदारी और जुनून से अपनाना चाहिए। तो आज ही अपना हीरो प्रोजेक्ट चुनें और उसे जी जान से पूरा करने में जुट जाएं। यही आपके जीवन का असली उद्देश्य हो सकता है। मृत्यु, चाहे हम इसे कितनी भी बार नकारने की कोशिश करें, जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन हर समाज, संस्कृति और व्यक्ति इस सच को अलग अलग तरीके से देखता है और उससे निपटता है। द डिनायल ऑफ डेथ में अर्नेस्ट बेकर ने यह बताया है कि मृत्यु के बारे में हमारी सोच और व्यवहार हमारी संस्कृति द्वारा बहुत प्रभावित होते हैं। हम अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के अनुसार मृत्यु को स्वीकार करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु पर हमारी संस्कृति की सोच न केवल व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी होती है, बल्कि ये हमें सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोणों से भी गहराई से प्रभावित करती है। आइए हम इस विचार को और विस्तार से समझते हैं कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों में मृत्यु को देखा जाता है और ये हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। हर संस्कृति में मृत्यु की एक अलग पहचान और महत्व होता है। कुछ संस्कृतियों में मृत्यु एक अंतिम विदाई के रूप में देखी जाती है, जबकि अन्य में ये पुनर्जन्म या आत्मा के एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, मृत्यु को अक्सर एक अनचाहा और नकारात्मक घटना के रूप में देखा जाता है। यहाँ लोग मृत्यु से डरते हैं और इसे एक समाप्ति के रूप में लेते हैं। बेशक यहाँ भी कुछ धार्मिक परंपराएं और संस्कृति मृत्यु को एक दूसरे रूप में देखती है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु का विचार एक भयावह अनुभव होता है। उदाहरण के तौर पर डेविड एक 50 वर्षीय व्यक्ति था जो अत्यधिक व्यस्त जीवन जीता था। उसका मानना था कि मृत्यु बस जीवन का अंत है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचता था। लेकिन जब उसे कैंसर का पता चला तो उसने अचानक मृत्यु की वास्तविकता का सामना किया। वो मृत्यु के विचारों से भागने के बजाय अपने जीवन को अधिक मूल्यवान समझने लगा। उसने समय निकालकर अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए। पूर्वी देशों में जैसे भारत, चीन और जापान, मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि जीवन के एक और चरण के रूप में देखा जाता है। यहाँ मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है और ये जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा
और कर्म का सिद्धांत यहाँ प्रचलित है, जिससे लोग मृत्यु को एक त्रासदी के बजाय एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में एक परिवार में बृजमोहन नामक व्यक्ति का निधन हो गया। परिवार के सदस्य मृत्यु पर दुखी थे, लेकिन वे ये मानते थे कि बृजमोहन की आत्मा अब एक नए शरीर में जन्म लेगी। ये विश्वास उन्हें कुछ राहत देता था। बृजमोहन के बेटे ने कहा, मुझे लगता है कि वो कहीं और खुशी से होगा। मुझे इसे एक अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ मानना चाहिए। हर संस्कृति में मृत्यु के बाद के अनुष्ठान और रिवाज होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के विचारों को दर्शाते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से समाज अपनी मृत्यु से जुड़ी मानसिकता और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है। यहूदी और ईसाई धर्मों में मृत्यु के बाद के रिवाज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मृत्यु के बाद परिवार सदस्य मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। ये रिवाज मृत्यु के विचार से उत्पन्न डर को कम करने और जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैक, जो एक ईसाई परिवार से था, ने अपने पिता की मृत्यु के बाद शांति का अनुभव किया, जब उसके परिवार ने उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान किए। ये अनुभव उसे मृत्यु से डरने के बजाय शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता था। हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में मृत्यु के बाद के अनुष्ठान अधिक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक होते हैं। यहाँ मृत्यु को केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा के नए जीवन की शुरुआत माना जाता है। इन संस्कृतियों में श्मशान घाट पर या मृत्यु के समय शांति और ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को मानसिक शांति मिलती है। राधिका, एक हिंदू महिला, जब अपनी मां की मृत्यु के बाद श्मशान घाट गई, तो उसने महसूस किया कि यहां वो केवल एक शारीरिक शरीर को अंतिम विदाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो उसकी आत्मा की यात्रा के लिए प्रार्थना कर रही थी। कई संस्कृतियां मृत्यु के बारे में भय और आशंका का सामना करती है, खासकर पश्चिमी संस्कृति में, जहां इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है। हालांकि कई संस्कृतियां इसे स्वीकार करके एक आध्यात्मिक या सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। मार्क, एक अमेरिकी व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के बारे में हमेशा चिंता करता था, ने भारतीय दर्शन को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। वो अब मृत्यु को एक डर के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन के रूप में देखता है। संस्कृति और मृत्यु के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास और हमारे रिवाज हमें मृत्यु के बारे में सोचने और उसे स्वीकारने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अर्नेस्ट बेकर के द डेनायल ऑफ डेथ में यह समझाया गया है कि मृत्यु से बचने का सबसे अच्छा तरीका इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना और उसकी वास्तविकता को हमारे जीवन के हिस्से के रूप में देखना है। संस्कृति हमें मृत्यु के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति देती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। मृत्यु और जीवन के बारे में अर्नेस्ट बेकर ने द डेनायल ऑफ डेथ में एक गहरे और जटिल विषय पर चर्चा की है, और वो है आत्मा और शरीर के बीच का द्वंद्व। ये द्वंद्व मानव अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपने शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का अनुभव होता है, और यही द्वंद्व जीवन में संघर्ष और असमंजस का कारण बनता है। शरीर के भौतिक और क्षणिक तत्वों से निपटने के साथ साथ आत्मा की अमरता और निरंतरता का एहसास जीवन के उद्देश्य और मृत्यु के स्वभाव को परिभाषित करता है। आध्यात्मिक रूप से हम अपने शरीर को एक अस्थायी रूप में देखते हैं, जबकि आत्मा को अनंत और शाश्वत माना जाता है। फिर भी हमें अपने शरीर की सीमाओं और उसकी मृत्यु का डर अक्सर आत्मा के अस्तित्व के विचारों से अधिक महत्वपूर्ण लगता है। ये संघर्ष तब और गहरा हो जाता है जब हम मौत के डर से बचने के लिए शरीर और आत्मा दोनों के बीच असंतुलन उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर का अस्तित्व एक निश्चित समय तक होता है और हमें इसका गहरा एहसास होता है। इसके विपरीत आत्मा का विचार मनुष्य को अधिक स्थायी और शाश्वत प्रतीत होता है। यही कारण है कि हम अपने शरीर के साथ एक द्वंद्व अनुभव करते हैं, जो कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति
और जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। राघव एक युवा व्यक्ति था जो एक सफल व्यवसायी था और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसके शरीर में एक गहरी बीमारी का पता चला। इससे राघव का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वो मृत्यु के डर से जूझने लगा और ये सवाल करने लगा कि क्या उसका जीवन सचमुच मीनिंगफुल था या सिर्फ भौतिक सफलता तक सीमित था। उसकी आत्मा की गहरी भावना और शरीर की शारीरिक स्थिति के बीच द्वंद्व ने उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। एक दिन उसने ध्यान और योग की प्रक्रिया अपनाई, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। राघव ने यह महसूस किया कि शरीर की सीमाएं तो है, लेकिन आत्मा की शक्ति उसे मृत्यु के डर से मुक्ति दिला सकती है। बेकर के अनुसार शरीर की भौतिक प्रकृति हमें हमेशा हमारी मृत्यु का एहसास कराती है। हम जितना चाहें अपने शरीर की देखभाल करें, उसे स्वस्थ बनाए रखें, लेकिन एक दिन यह थक कर चुक जाएगा। इसके विपरीत आत्मा को शाश्वत और अमर माना जाता है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। यह विचार भी एक गहरी उलझन का कारण बनता है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए हमें मृत्यु को एक निश्चित रूप से स्वीकार करना होता है। राहुल एक पेंटर था और उसकी कला में आत्मा का गहरा प्रभाव था। जब वो अपनी पेंटिंग्स बनाता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि वो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी कुछ खास काम कर रहा है। एक दिन राहुल को यह एहसास हुआ कि उसके शरीर की उम्र बढ़ने लगी है और वो शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं था जितना पहले था। लेकिन उसकी कला और उसका आत्मा का संबंध उसे यह विश्वास दिलाता था कि उसकी आत्मा की शक्ति उसके शरीर की सीमाओं से अधिक है। उसने अपनी कला को एक आत्मिक अनुभव के रूप में स्वीकार किया और शरीर की उम्र बढ़ने के बावजूद अपने कार्य को जारी रखा। हमारे भीतर मौत का डर स्वाभाविक है और ये डर मुख्य रूप से हमारे शरीर के शारीरिक रूप से नष्ट हो जाने के कारण होता है। लेकिन आत्मा के अस्तित्व का विचार हमें मृत्यु से मुक्त करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हम अपने शरीर की सीमाओं और मृत्यु से भयभीत नहीं होते। मानसी एक मिडिल एज महिला थी जो लंबे समय से मानसिक तनाव और चिंता का सामना कर रही थी। उसे हमेशा इस बात का डर था कि वो जल्दी मर जाएगी और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएगी। एक दिन उसने एक धार्मिक गुरु से मुलाकात की, जिन्होंने उसे आत्मा के अमरता के विचार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। धीरे धीरे मानसी ने इस विचार को अपनाया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। उसने अपने शरीर की सीमाओं को स्वीकार करते हुए आत्मा की शाश्वतता के बारे में सोचना शुरू किया। इससे उसे मानसिक शांति मिली और उसका डर समाप्त हो गया। अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन सिर्फ भौतिक अनुभवों तक सीमित होता है और मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना होती है। लेकिन जब हम आत्मा और शरीर के द्वंद्व को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी जुड़े हुए हैं। समीरा, एक शिक्षक, ने जीवन में हमेशा अपने शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखा। वो ध्यान करती थी, योग करती थी और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मेहनत करती थी। लेकिन जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो वो मानसिक रूप से टूट गई। उसे ये समझ में नहीं आया कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। कुछ महीनों बाद समीरा ने ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से यह महसूस किया कि मृत्यु का असल डर उसके शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के संसार से है। जब वो आत्मा को समझने की कोशिश करने लगी तो उसने अपनी मां को एक आत्मिक रूप में महसूस किया और उसके मन से मृत्यु का डर निकल गया। आत्मा और शरीर का द्वंद्व जीवन के सबसे गहरे और जटिल पहलुओं में से एक है। हम अपने शरीर की भौतिक सीमाओं को अनुभव करते हुए आत्मा की अनंतता को महसूस करना चाहते हैं। ये संघर्ष जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है और हमें मृत्यु के बारे में सही तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अर्नेस्ट बेकर के द डेनायल ऑफ डेथ में यही बताया गया है कि हम इस द्वंद्व को तब तक नकारते रहते हैं जब तक हमें अपनी आत्मा
और शरीर के बीच के संबंध का असली एहसास नहीं होता। जब हम आत्मा और शरीर के इस द्वंद्व को समझने लगते हैं तो हम मृत्यु के डर को स्वीकार करके शांति और मानसिक संतुलन पा सकते हैं। मृत्यु का डर हर मानव का स्वाभाविक हिस्सा है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। ये भय जीवन के सबसे गहरे और सार्वभौमिक अनुभवों में से एक है। इस डर के कारण हम अक्सर अपनी असली संभावनाओं को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। ये डर न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि हमारी सोच और कार्यों को भी प्रभावित करता है। अर्नेस्ट बेकर ने अपनी पुस्तक द डिनायल ऑफ डेथ में इस बात पर गहरा ध्यान केंद्रित किया है कि मृत्यु का डर हमारे जीवन को किस प्रकार नियंत्रित करता है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि मृत्यु के डर से स्वतंत्रता केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब हम इस डर का सामना करें और इसे स्वीकार करें। बेकर के अनुसार मृत्यु का डर हमारे जीवन के हर पहलू में समाया हुआ है। हम इसे नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमें लगातार प्रभावित करता है। मृत्यु के इस डर से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है इसे पूरी तरह से समझना और इससे भागने की बजाय इसका सामना करना। जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं तो हम जीवन को नए तरीके से जीने लगते हैं। हम अधिक साहसिक और ईमानदार बनते हैं, अपने कार्यों में पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अपने अस्तित्व का असली उद्देश्य समझने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मृत्यु का डर अक्सर हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। जब हमें यह एहसास होता है कि एक दिन हमें मरना है, तो हम इसे नकारने के बजाय अपनी चेतना को इस विषय से भटकाने की कोशिश करते हैं। हम अपने शरीर, संपत्ति और प्रतिष्ठा के बारे में अधिक चिंता करने लगते हैं। हम जीवन को एक ऐसे संघर्ष के रूप में देखते हैं जिसमें केवल भौतिक सफलता को ही सर्वोत्तम माना जाता है। ये मानसिकता हमारे आंतरिक शांति और संतोष को छीन लेती है। एक उदाहरण के तौर पर राजीव एक सफल व्यापार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ अपने व्यवसाय को बढ़ाने और पैसे कमाने में सिमटी हुई थी। वो हमेशा ये सोचता था कि अगर वो और अधिक पैसे कमाएगा तो उसे शांति मिलेगी और वो अपनी मृत्यु के डर से बच सकेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजीव ने पाया कि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो शांति नहीं पा सका। एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि उसके जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इसे जीने का तरीका और अपने आंतरिक भय से निपटना था। राजीव ने अपनी मानसिकता बदलने की कोशिश की और अपने जीवन को सरल और ईमानदार तरीके से जीने की दिशा में कदम बढ़ाया। बेकर के अनुसार मृत्यु के डर से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले इस डर का सामना करना चाहिए। यह डर तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम इसे नकारते रहेंगे। जब हम इसे स्वीकार करते हैं और ये समझते हैं कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो हम इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने और अपने समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। सीमा, एक महिला जो लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, हमेशा मृत्यु के डर से घिरी रहती थी। वो अपनी बीमारी से लड़ने के बजाय हमेशा इस बात की चिंता करती रहती थी कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक ध्यान शिक्षक से हुई, जिन्होंने उसे बताया कि मृत्यु से डरने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। धीरे धीरे सीमा ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। उसने अपनी बीमारी को एक यात्रा के रूप में देखा और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में जीने का निर्णय लिया। इस मानसिकता ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराया, बल्कि उसने मृत्यु के डर को भी पराजित कर दिया। जब हम मृत्यु के डर को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने लगते हैं। हम हर पल को महत्व देने लगते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी और साहस का प्रदर्शन करते हैं। बेकर का कहना है कि जब हम मृत्यु के डर से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को पहचानने लगते हैं। हम न केवल अपने भौतिक शरीर को, बल्कि अपने मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को भी पूरी तरह से समझते हैं।
आदित्य एक युवा लेखक था जो हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। उसे यह डर था कि उसका लेखन कभी सफल नहीं होगा और वो एक असफल लेखक के रूप में पहचाना जाएगा। लेकिन एक दिन उसने द डेनायल ऑफ डेथ पढ़ी और उसने समझा कि उसकी असली समस्या मृत्यु का डर था, जो उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोक रहा था। आदित्य ने अपनी सोच को बदलते हुए लेखन को जीवन का उद्देश्य समझा और अब वो अपने लेखन में पूरी तरह से डूबकर हर दिन को अपने तरीके से जीता है। उसने अपनी आत्मा और शरीर के द्वंद्व को समझ लिया और मृत्यु से डरने के बजाय उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। मृत्यु का डर केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं और इससे स्वतंत्र हो सकते हैं। अर्नेस्ट बेकर के विचारों के अनुसार मृत्यु के डर से स्वतंत्रता का मार्ग आत्मज्ञान और स्वीकारोक्ति से होता है। जब हम इस डर से मुक्ति पा लेते हैं तो हम जीवन को नए तरीके से जीते हैं, अपने कार्यों में पूर्णता और उद्देश्य पाते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। मृत्यु के डर को नकारने की बजाय इसे समझने और स्वीकारने से हम जीवन को एक अनमोल अनुभव बना सकते हैं जो हमें हर पल को पूरी तरह से जीने का अवसर प्रदान करता है। इसे जीवन का हिस्सा माने और इसे एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। अपने हर दिन को इस तरह जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं और उसे जीने की कोशिश करें। मृत्यु का डर एक सामान्य मानवीय भावना है। द डेनायल ऑफ डेथ हमें सिखाती है कि मृत्यु का डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसे नकारने से बेहतर है इसे समझना और स्वीकार करना। ये किताब हमें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सच्चे तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये किताब और इसका सार पसंद आया हो तो मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके क्या विचार है? क्या आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में लागू करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।